अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज मैं बात करूंगी मलाला यूसुफजई की, जो ये कहती हैं कि हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है, हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, रिलेशन में, और लिविंग रिलेशन में भी रह सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। आप एक मुसलमान घर में पैदा हुई, ठीक है, और यहाँ से आप पढ़ाई के लिए बाहर गई, यूरोप में जाके आपने ये सीखा है कि आने वाली नस्लों को आप ये पैगाम देंगी। आपको याद होगा कि जब आपको गोली लगी थी तो पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं कर रहा था कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो आज मैं सोचती हूँ कि वो गोली आपको लग ही जानी चाहिए थी। और आपको भी अच्छी तरह से, अगर आप जहन पे थोड़ा सा जोर डालें तो आपको याद होगा कि आप किस फैमिली की हैं और कहाँ से आप गई हैं, और आपकी फैमिली में कितना पर्दा किया जाता था और वो पर्दा कहाँ गया। सर पे तो आपने दुपट्टा किया हुआ होता है, लगता है दिल पे भी आपने इसी तरह का दुपट्टा डाल दिया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप एक मुसलमान हैं। और मुसलमान औरतों को, हमारे आने वाली बच्चियों को, या जो बच्चियां आपको देख रही होंगी या सुन रही होंगी, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, उनको आप ये पैगाम दे रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और निकाह के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान औरतें हैं और हमें फ़ख्र है अपने इस्लाम पर। हमें फ़ख्र है कि निकाह हमारे लिए जायज़ है, और हम निकाह करके एक ऐसे मुहाफ़िज़ के साथ जाती हैं जो हमारा सारी उम्र हमारा ख्याल रखता है। और आप जो बात कर रही हैं, हाँ, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप तो सिर्फ बिज़नेस में अच्छी लगती है ना, निकाह में भी पार्टनरशिप होती है। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे, जब हम उस मुहाफ़िज़ के साथ जाती हैं तो वो हमारा बहुत ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है कि वो हमें चार दीवारी के अंदर रखता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, जहाँ हमारा दिल करता है वो मुहाफ़िज़ हमें लेके जाता है, वो तरह तरह की बुरी नज़रों से हमें बचाता है। और जो बच्चियां, जो बहनें जाती हैं अकेली जॉब के लिए, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मेरे ख्याल से जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि जब बच्चियां जॉब के लिए जाती हैं उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और फिर ज़रूरत पड़ती है मुहाफ़िज़ की। अगर आपका मुहाफ़िज़ आपके साथ है, आपका शोहर आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। वो आपके साथ आपका ऐसे ख्याल रखता है कि जैसे माँ अपने 1 साल के बच्चे का ख्याल रखती है। तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आप इस तरह की बकवास कर रही हैं, हमारे आने वाली नस्ल को आप ख़राब कर रही हैं। आप खुद तो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह के इंटरव्यूज़ देते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत सारी हमारी मुसलमान बच्चियां, बच्चे जो हैं वो यूरोप में रहते हैं, लेकिन वो आपकी तरह के नहीं हैं। उनको पता है कि वो इस्लामिक मुल्क से गए हुए हैं और वो कभी भी आपकी तरह हो भी नहीं सकते।